थ्योरम क्या है हमारी आज की। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स एकेडमी। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स। और अब हम यूनिट 3 की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं, जिसके बेस्ड जो हमारी डेफिनेशन है साथ के साथ पढ़ लेंगे। क्या है? शो दैट, ये सीक्वेंस का साइन है, कर्ली ब्रैकेट लगाए हुए सीक्वेंस एफ एन, यानी एफ क्या है? फंक्शन है एन का। शो दैट एफ सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1+n(x²). ये हमें बताना है। अब जब, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको जब साथ साथ डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए, तो क्यों पढ़ लेनी चाहिए? अब अगर आपने ये कभी सॉल्व नहीं किया हो और आपको सिर्फ इतना पता हो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेस क्या होता है, तो भी हम कहीं ना कहीं ट्रिक लगा के इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उसकी बेसिक जो उसके नियम है उसको फॉलो करके। तो क्या होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, देखते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अ सीक्वेंस ऑफ एफ एन एक्स, एक सीक्वेंस है जो एफ एन एक्स है, जो फंक्शन है, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 1 2 3, यानी एफ यानी फंक्शन का जो सीक्वेंस है, और कितना एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है। एफ एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो जो है सीक्वेंस एफ एन एक्स डिफाइन ऑन सेट ई कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, जो सेट ई में डिफाइन हो रहा है वो कन्वर्जेस होगा यूनिफॉर्मली ऑन ई टू अ फंक्शन एफ इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर टू 0 देयर इज एन इंटीजर एन, जो कि डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर। इस प्रकार का होगा, यानी कोई सीक्वेंस जो कि किसी सेट में है और उस फंक्शन f पर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस होगा यदि वहाँ पर एक इंटीजर n इस प्रकार का होगा कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, मॉड में एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन, जहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल n से छोटी या बराबर हो और स्मॉल x जो है वो एप्सिलॉन को बिलोंग करता है। ये हो गया उसका नियम, ये हो गया उसका जो हमारा रूल हो गया। ये अगर ये कंडीशन होगी तो हम कहेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है। अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की यहाँ पे एक डेफिनेशन भी देनी है, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो है उसका भी एक वीडियो अलग से हम डाल देंगे, वो देख लेंगे इसके बाद। इसी के बाद वो मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद मैं अपलोड कर दूंगी और उसकी लिंक फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर क्या होगी? अब हम देख लिया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। गिवन दैट हमें क्या दिया है? एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1+n(x²). लेट हमने क्या माना? एफ एक्स क्या है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी तक एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन, यहाँ पे एफ एन एक्स इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो एक्स अपॉन 1+n(x² इज इक्वल टू एक्स अपॉन, अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू हम यहाँ इन्फिनिटी रखते हैं तो 1+∞ या कुछ भी करो तो इन्फिनिटी के साथ कुछ भी जुड़ेगा तो इनफाइनाइट ही होगा, एक्स अपॉन इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी होता है, आपको ये मैथ्स का पता होगा कि 1/∞, 5/∞, 100/∞, किसी भी वैल्यू के अपॉन में इन्फिनिटी होता है उसको वैल्यू हम 0 काउंट करते हैं। तो ये एफ एक्स क्या हो गया? 0। लेट अब मान लेते हैं y क्या है? एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो y क्या हो गया? एफ एन एक्स की वैल्यू फिर पुटअप कर दी, x अपॉन 1+n(x² माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स हमने क्या यहाँ पे निकाला है? 0, तो यहाँ हमने 0 रख दिया। तो y क्या हो गया? x अपॉन 1+n(x²। सो फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए क्या करें? हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लिया y को, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वल टू, अभी आपको तो पता है ये वाले डिफ्रेंशिएशन 11th से पढ़ रहे हैं हम, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा और x का डिफ्रेंशिएशन किया तो वो हो गया 1, माइनस x को एज इट इज़ रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1+n(x² का किया तो हो गया x, जो बाहर आ गया, और अंदर हो गया ये, यहाँ से आ गया 2nx। ठीक है, तो ये फिर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, जिसको हमने खोल दिया तो 1+n(x² माइनस 2nx², x ये अंदर गया तो 2nx, x मिलके x² अपॉन में 1+n(x² का स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1 माइनस nx² अपॉन 1+n(x²। देखो यहाँ पे क्या है?
अब ये माइनस का 2nx² और ये 1nx², तो एक 2nx² में से एक चला गया, माइनस हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ nx²। और बड़ी चीज़ जो बड़ा नंबर है उसका वो माइनस के साइन को लेके है, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस nx² और नीचे क्या है 1 प्लस nx² का स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या मिला, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/रूट में n। इट इज़ क्लियर दैट d2y अपॉन dx² इज पॉजिटिव व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/रूट n। हैंस मैक्सिमम y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस nx² टेंड्स टू, यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करी 1/√n, अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे n की जगह n और x² की जगह पे वही वैल्यू पुट की, तो 1/रूट में n था, स्क्वायर हो गया तो n हो गया, n से n कैंसिल, तो बचा क्या 1/2√n। इसी तरीके से नाउ क्या हो गया, एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जहाँ पे x जो है वो r को बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को r को बिलोंग करता है, और मैक्सिमम y एम एन इक्वल टू 1/2√n। अब यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देन बाय एम एन टेस्ट क्या है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में हम बताएंगे। एम एन टेस्ट से क्या हो गया, एफ एन टेंस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन आर, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये जो है वो एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है। फिर हम अगला पढ़ेंगे कॉशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।